मार्केट में घूमते घूमते मेरी नज़र इन कुछ बहुत ही यूनिक कोटेशंस पे पड़ी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे आज के अपने इस DIY में यूज़ किया जाए, जहां मैं अपने बच्चों के पुराने टॉयज़ को मेकओवर देने वाली हूं। दिखने में बहुत ही क्यूट हैं बट अब किसी काम के नहीं हैं, तो सोचा क्यों ना इनका मेकओवर किया जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसी टॉम कैट से, जो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। बहुत ही अच्छा म्यूज़िकल टॉय है बच्चों के लिए, बट ख़राब होने के बाद फेंकने के अलावा इसका और कोई यूज़ दिखता नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना इससे बहुत सुंदर एक होम डेकोर पीस बनाया जाए। तो जितनी भी ओपन स्पेस थी उसे मैंने वाइट सीमेंट के पेस्ट से फिल कर दिया है। और ये जो बैटरी की स्पेस है, इसका जो पीछे वाला कैप था वो मेरा गुम हो गया था। अगर वो आपके पास है तो आप सिंपली उससे इसको कवर कर सकते हैं और उसके बाद इन जो ओपनिंग होल्स हैं इनको इस पेस्ट से फिल कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी वे में मैं इसका मेकओवर करने वाली हूँ और इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि सिर्फ एक नहीं, मैं ऐसे बहुत सारे टॉयज़ का मेकओवर करने वाली हूँ। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इस तरह के कॉमन टॉयज़ आपके घर में भी ज़रूर होंगे। और उन्हें आप कैसे यूज़ करते हैं, क्या उन्हें फेंक देते हैं, किसी को दे देते हैं। अगर हम किसी को दे देते हैं, अगर ये खेलने के लायक होता तो मैं भी इस टॉय को पहली प्रेफरेंस किसी को देने की सोचती, बट क्योंकि ये इतना ख़राब था कि कोई भी और छोटा बच्चा भी इससे नहीं खेल पाएगा। तो अगर आप इसे सिंपली फेंकने वाले हैं इस तरह के किसी टॉय को, तो आप उसे मेकओवर दे के अपने होम गार्डन में या फिर अपने होम डेकोर में उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यूज़ किए हैं इन प्लास्टिक बॉक्सेस का, जो मोस्टली हमें पैकेज फूड में मिलते हैं। उन्हें मैंने कट किया है और अब मैं वाइट सीमेंट का ही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर एक बेस बनाने के लिए, क्योंकि ये टॉयज़ हैं तो इनके नीचे कोई हार्ड बेस है नहीं। तो इसलिए मैं इन्हें हार्ड बेस प्रोवाइड करने के लिए, ताकि इनकी स्टैंडिंग प्रॉपर हो सके, ये बार बार गिरे ना, इसके लिए एक हार्ड स्टैंडिंग इन्हें देना ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं कुछ प्लास्टिक के पीसेस का यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो स्ट्रेंथ हमें मिले वो अच्छी हो और वो ज़्यादा ड्यूरेबल हो। तो इस तरह से मैं उन्हें एक स्ट्रेंथ दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर वायर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आयरन वायर्स होती हैं उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने काफ़ी सारे टॉयज़, और एक ये फ्लास्क है जिसे मैंने यूज़ किया है, वो क्रैक हो गया था और ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लास्क था। और मैंने एक ये रबर का टॉय भी यूज़ किया था, बट इसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं थी कि ये होल्ड कर सके इस वाइट सीमेंट के साथ, पर मैं इसे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके यूज़ तो करने वाली हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर मैं सैंड पेपर से इन्हें फिनिश अच्छे से कर लूँगी, स्मूथ सरफेस दे दूँगी, और जो एक्स्ट्रा सीमेंट है उसे मैं कटर की हेल्प से कट ऑफ कर दूँगी। तो इस तरह से हमारे इन टॉयज़ को एक स्मूथ और एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाएगा। और इसे अच्छे से हमें ड्राई होने देना है। पूरे 24 आवर्स के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था और नेक्स्ट डे ही मैंने इन्हें निकाला है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि ड्राइंग पीरियड जो होगा आपके वाइट सीमेंट का, वो काफ़ी अच्छा दें। जितना आप टाइम देंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका बेस बनेगा। तो कुछ इस तरह से मैंने इन सबको अच्छे से फिनिश कर लिया है। ये जो मैंने प्लास्टिक के जो बॉक्सेस यूज़ किए थे, ये रीयूज़ हम कर सकते हैं दोबारा किसी और वर्क के लिए। और यहाँ पर क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी वाइट सीमेंट की, तो इसलिए मैं अब उन्हें अच्छे से वॉश कर रही हूँ। और क्योंकि हमने बाहर इन्हें रखा था तो थोड़ी डस्ट वहाँ से भी आ जाती है, तो अच्छे से इन टॉयज़ को जो डस्ट फ्री कर लेंगे, अच्छे से वॉश ऑफ कर लेंगे। और ये जो बेचारी रबर की डक है, ये है तो बहुत सुंदर, और इसे कहीं ना कहीं तो मैं यूज़ करने वाली हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर वॉल पुट्टी क्ले बनाई है, जिससे मैं अब इन बेस को कुछ अच्छा और स्टाइलिश लुक दूंगी, क्योंकि प्लेन बेस तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आप चाहें तो प्लेन रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इसके साथ करने वाली हूँ। तो बनाते हैं इसे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग, और कुछ क्ले वर्क के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना सुंदर ये हमारा एंड प्रोडक्ट बन के निकलेगा। आप चाहें तो इनको वापस से रीकलर भी कर सकते हैं। मैं इन्हें वापस से रीकलर करने वाली हूँ, और आप चाहें तो वो ऑप्शनल है, आप सिर्फ बेस पे कलर कर सकते हैं।
तो कुछ इस तरह से मैं इसे पूरा का पूरा मेकओवर दे दूंगी। कलरिंग मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि कलरिंग आपके आर्टिकल को जान दे देता है। आपके कोई भी आर्टिकल में अगर आप कलरिंग का अच्छे से यूज़ करते हैं तो वो आपकी बेजान चीज़ को भी एक बहुत ही अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग लुक दे देता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या कलर कर दिया है, बट बिलीव मी, वेट फॉर रिज़ल्ट्स, और आप इसका रिज़ल्ट देखकर ज़रूर हैरान हो जाएंगे। और कैसा लगा आपको इसका मेकओवर, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस तरह का कोई टॉय आपके पास है और अगर आपको कोई आइडिया आ रहा है जो इससे हटकर है, तो प्लीज़ मुझसे शेयर ज़रूर करिएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और प्लीज़ वहाँ भी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आने वाले किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ, किस तरह का मेकओवर आप देखना चाहते हैं, किस तरह का डेकोर आइटम मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो यहाँ पर मैंने मेरी फेवरेट मेटालिक वैक्स का यूज़ किया है इस आर्ट पीस को फिनिश करने के लिए, और एकदम मेटालिक लुक दे रहा है ये, और कितना सुंदर इसका रिज़ल्ट आया है। नेक्स्ट है मेरा ये डक का बेस, जो बन तो गया है बट मेरी डक इसके अंदर टिकी नहीं, तो उसे टिकाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं फेविकॉल से इसको पेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। होपफुली ये पेस्ट हो जाएगा इसके अंदर और अच्छे से सेटल हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसके बेस को मैं एक लेक जैसा कोई लुक दूंगी, जिसमें लेक के साइड में ये डक बैठी है। तो यहाँ पर मैं छोटे से कुछ लीव्स बना दूंगी, छोटा छोटा कोई क्ले का आर्ट बना दूंगी। इसको पूरा कंप्लीट मैं नहीं फिल करने वाली हूँ क्ले आर्ट से, बस छोटे छोटे डिटेलिंग्स में दूंगी, जिससे ये सिंपल एंड सोबर रहे, क्योंकि डक हमारी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है और इसीलिए मैंने इसे चूज़ किया था। क्योंकि भले ये रबड़ की बनी है बट इसकी डिटेलिंग बहुत ही शानदार है। तो इसके कलरिंग के बाद आप इसकी डिटेलिंग्स देखना, आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाएंगे इसके मेकओवर से। तो इस तरह से इसका क्ले वर्क कर लेंगे हम कंप्लीट, और जो साइड्स में दिख रहा है वो भी हम बहुत ही नीटली फिनिश कर देंगे, जिससे पता भी नहीं चलेगा कि ये रबर की डक है या नहीं। क्ले पार्ट करते करते मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई और इसका कलरिंग पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो एनीवेज़ यहाँ पर मैंने ब्लैक एक्रेलिक पेंट से इसे पूरा पेंट किया है, और अब इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं यहाँ पर अपनी सिल्वर मेटालिक वैक्स यूज़ करने वाली हूँ, जो मेरे प्रीवियस मेकओवर में भी मैंने यूज़ किया है। सिंपली इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिंपली आप अपने फिंगर पर लेकर यूज़ कर सकते हैं। ये नॉन टॉक्सिक है, आपके स्किन फ्रेंडली है, ये आपको बिल्कुल हार्म नहीं करती। प्लस इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा फाइन है और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। तो इस तरह से मैंने इसे भी एक मेटालिक लुक में फिनिश कर दिया है। हमने जो वॉल पुट्टी क्ले बनाई थी उससे यहाँ मैं कुछ सर्कल पैटर्न्स बना रही हूँ, जिन्हें मैं मेरे कोटेशंस लिखने के लिए बाद में यूज़ करने वाली हूँ। तो उन्हें हम सिंपली एक राउंड शेप देकर, एक रफली राउंड शेप, नॉट प्रॉपर, एक रफली राउंड शेप देकर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद हम उसे एक बेस कलर दे देंगे और उसके ऊपर लिख देंगे अपनी फेवरेट कोटेशन आपके होम गार्डन से रिलेटेड भी हो सकती है और आपके होम डेकोर से भी रिलेटेड हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया है माई हैप्पी प्लेस। आप भी इसी तरह अपनी कोई भी फेवरेट कोटेशन यहाँ पे कोट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा ये टम्बलर, जिसको हमने क्रैक पोर्शन से क्ले आर्ट से ढक दिया है और अब बिल्कुल भी क्रैक हमारे इस फ्लास्क पर नहीं दिख रहे हैं। और कलरिंग के लिए यहाँ पर मैंने ग्रीन और येलो का यूज़ किया है, एक अच्छा सा ग्रीनिश बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए। तो अब बारी आती है इसके कलरिंग की, और इसके कलरिंग को एंजॉय ज़रूर करिएगा और देखिएगा कि इस तरह की कलरिंग से आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। और फाइनली जो ये फ्लास्क का ऊपर का कैप है, उसे भी हम ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले हैं। उसे हम अंदर से फिल कर देंगे क्ले से और यूज़ करेंगे एक पेपर वेट की तरह। तो चलिए देखते हैं अपने इस मेकओवर का कमाल और देखते हैं ये एंड रिजल्ट्स। तो कैसी लगी आपको हमारी ये गोल्डन कैट जो आपका वेलकम कर रही है अपनी इस हैप्पी प्लेस में। नेक्स्ट है हमारा ये फ्लास्क, जो अब काफ़ी यूज़फुल है मेरे बच्चों के स्टेशनरी को होल्ड करने के लिए, और इसमें है एक पेन होल्डर जो उनके काफ़ी मदद आने वाला है। या फिर आप इसे एक प्लांटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसका बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इधर उधर गिरने का डर भी नहीं है। तो आप सिंपली इसे प्लांट्स से और इंडोर प्लांट्स इसमें बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो कुछ इस तरह से आप इसे इंडोर प्लांटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है हमारी ब्यूटीफुल सी डक, जिसे हमने बहुत ही सुंदर लुक दिया है, और अब हम इसे प्लेस करेंगे अपने होम गार्डन में। तो ये रही हमारी डक की परफेक्ट प्लेस, जो थोड़ी ऊपर भी है और यहाँ से वो सबको देख सकती है। तो कैसा लगा आपको हमारी डक का ये मेकओवर, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट चलते हैं हमारी उस कैट के पास, जो अब ऊपर अपनी स्पेशल स्पेस में बहुत ही खुश नज़र आ रही है। और फाइनली बारी है क्राफ्टेरिया बॉय की, जो वेलकम कर रहा है आपका क्राफ्टेरिया के वर्ल्ड में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और जा कहाँ रहे हैं? ये वीडियो देखी क्या? नहीं देखी तो अभी देख लीजिए।